भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए सेना भर्ती में अग्निवीर को लेकर के आज दानापुर रेजिमेंटल सेंटर एडीजी इन्फेंट्री मेजर जनरल राजीव छब्बर पहले अग्निवीर की टुकड़ी को मिलकर भविष्य की नई संभावनाएं एवं उनके जिम्मेवारों की बात कही और बताया कि आने वाले वर्षों में ऐसे देश के युवा नए सैन्य कैटेगरी के द्वारा सेवा से जोड़कर अपने भविष्य का निर्माण करें। इस अवसर पर मेजर जनरल राजीव छब्बर अग्निवीरों से बातचीत कर उन्हें दी जा रही प्रशिक्षण और सुविधाओं को लेकर भी उनकी जिज्ञासा के अनुरूप बात की। मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वह जिसको लेकर के सेना अपने सबसे बेस्ट कैडर के रूप में तैयार कर रही है, जो अग्निवीर की सेवा के बाद अपनी योग्यता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में जाकर देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो देश की सेवा में समाज का नेतृत्व करेंगे। उनके द्वारा लिया गया यह प्रशिक्षण पूरी जिंदगी में उन्हें एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी एवं भारतीय नागरिक के रूप में स्थापित करेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे मेजर जनरल श्री राजीव छब्बर एडीजी इन्फेंट्री। अग्निवीर की ट्रेनिंग है, उसका जायजा लेने आए हैं और जिस तरीके से ये ट्रेनिंग चल रही है हमें उसके पूरे सेटिस्फेक्शन है और आने वाले समय में जो ये अग्निवीर हैं ये देश के लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे के सैनिक बनने की ट्रेनिंग लेके उभरेंगे। सर, ये लोग जो नए आए हैं 4 साल के लिए रहेंगे, तो अभी शुरुआती दौर में किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? जो एक इन्फेंट्री सोल्जर होता है, सिपाही होता है, उसको जो बेसिक वेपन हैं जैसे कि राइफल, लाइट मशीन गन, इसकी ट्रेनिंग हथियार के मुद्दे में, फील्ड क्राफ्ट की ट्रेनिंग के ग्राउंड का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके अलावा मोटिवेशन जो कि हर रोज़ किसी न किसी तरह से तैयार की जाता है और फिज़िकल फिटनेस, ये 4 होते हैं जिन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। एक शादी वाली जो बात चल रही थी सर, कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही या 4 साल के बाद शादी करेंगे ये लोग या ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं? जो एक अग्निवीर है उसका पहला ऑब्जेक्टिव है देश की सेवा करना है। पहले वो अपनी देश की सेवा पूरी करेगा, उसके बाद कोई और चीज़ उसके सामने, क्योंकि उसके आगे पूरी भी ज़िंदगी है। 21 साल में जब वो अपना टूर ऑफ ड्यूटी करके बाहर आता है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई या तो कोई अपना हायर एजुकेशन कर सकता है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है, तो उसके लिए बहुत ऑप्शन है। की जो भर्ती होती है वो डिपेंड करती है कि हमारी वेस्टेज रेट क्या है। वेस्टेज रेट क्या होता है कि कितना लोग रिटायर हो रहे हैं। जितना लोग रिटायर होते हैं रेजिमेंट के हिसाब से उसमें भर्ती होती रहेगी। आज की रेट में यहाँ 400 अग्निवीर ट्रेनिंग ले रहे हैं और आने वाले समय में इतने ही और लेंगे मार्च ऑनवर्ड्स। सर, हमारे देश के हमारे जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो इसकी तैयारी बड़ी सिंपल है और आसान है। पहला है फिज़िकल फिटनेस, तो उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। हमारे लड़के, देश के लड़के अपने आप इसमें सक्षम हैं और मेहनत करके इसको बहुत आसानी से अपने आप को इसके काबिल बना सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे एग्ज़ामिनेशन हैं उसके पुराने पेपर अवेलेबल हैं, उसको देख के कोई भी लड़का जो 10वीं पास है उसको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से पढ़कर उसमें सक्षम हो सकता है। गाइडलाइन दिया है कि इनको अपना हथियार चलाने में सक्षम होना है, हुनर हासिल करना है ताकि एक ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकें, लड़ाई में ऊंचे दर्जे का सैनिक बन सकें, और तीसरा है हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखें। सर, ये कब तक सर जो है कितने दिनों की इनकी ट्रेनिंग होगी और कब तक सेना में जो है इन्हें शामिल कर लिया जाएगा? ये 6 महीने के बाद सेना में शामिल हो जाएंगे। सर, एक आखिरी सवाल सर, अग्निवीर को लेकर के कई बार ऐसे सर कई ऐसे जो सरकार बहुत कदम उठा रही है कि हमारे जो अग्निवीर 25% की दायरे में नहीं आते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अग्निवीर जब रिटायर होता है, अगर वो कम से कम भी सेविंग करे तो उसके पास 30 से 35 लाख रुपए हाथ में रहेंगे। 21 साल का नौजवान है, उसके पास 30-35 लाख रुपए हैं। पहली बात तो वो उससे किसी भी तरह का अगर अपना कुछ करना चाहते हैं उसमें सक्षम है। उसके अलावा जो भी हमारे देश में इदारे हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, प्राइवेट, बैंकिंग, कॉमर्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो नौजवान जो कि डिसिप्लिन्ड है, मोटिवेटेड है और सेना में हिस्सा ले चुका है, उसको अपने आप में शामिल करने में मेरा नहीं ख्याल 1 मिनट के लिए भी सोचेंगे। इनको तो बहुत
अपॉर्चुनिटी है। अब तो मेरे को ये कहना चाहूँगा कि जो अग्निवीर नहीं है उनको कुछ करना पड़ेगा कि कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। थैंक यू। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वहीं इस अवसर पर एडीजी इन्फेंट्री मेजर जनरल राजेश छिब्बर ने अग्निवीर के इस नए बैच को जीवन की नई महत्वपूर्ण स्थान पे अकाउंटेबिलिटी के साथ 3 महत्वपूर्ण मंत्र दिए। इसमें उन्होंने बताया कि हमारे देश का युवा अग्निवीर सिर्फ 3 चीजों पर फोकस कर अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है, जिसमें एक्ट फैक्टर पहला हथियार, दूसरा हुनर और तीसरा हेल्थ, जिसको सुरक्षित रखकर आप सभी उत्कृष्ट सैनिक के रूप में सेवारत रह सकते हैं। वही अग्निवीर इंट्रोडक्शन में आज एडीजी इन्फेंट्री मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने बच्चों को अपनी पूर्ण क्षमता एवं सूझबूझ से इस अवसर को तराशने की बात कर अग्निवीरों को उनके सैनिक जीवन के बाद के भविष्य को लेकर आश्वस्त किया और बताया कि देश का कोई भी युवा अगर अपने हुनर का सही इस्तेमाल इस अवसर पे करेगा तो उसके लिए भारत सरकार हर क्षेत्र में सहयोग के लिए खड़ी है तथा कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे इन्हें अपने अनुभव के आधार पर बड़ी से बड़ी कंपनी और एंटरप्रेन्योर्स के रूप में अवसर प्राप्त होगा। इससे जुड़कर वह एक नए भारत का निर्माण कर सकेंगे। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।